मुद मंगलमय अव्यक्त रूप में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के कर कमलों में कोटि कोटि बार नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन हंस स्वरूप महात्मा गण सबके कर कमलों में कोटि कोटि बार साही बंदगी। सजनों, आज हम लोग बड़ी उदार हृदय से इस सत्संग में बैठे हैं। गृहपति अपना व्यवस्था करके संतों को मंगा करके यह सत्संग सुन रहे हैं। तो सजनों, सुनना चाहिए। सत्संग जो है ये मानव जीवन के लिए बहुत मूल्य चीज माना गया है सत्संग को। तो आइए अब हम आप लोगों के बीच कुछ गुरुदेव का वाणी रखेंगे। शांति बनाए रखिए और शांति से प्रवचन एवं भजन को सुनिए। कीजिए नित्य सत्संग को, कीजिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दूजे नर तन पाए। कहते हैं कि कीजिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दूजे नर तन पाए। सज्जनों, यह मानव जीवन बहुत अनमोल है और ऐसे तन पा करके हम लोग अगर इन्हें मुफ्त में गंवा देते हैं तो हम लोगों की भूल है। सज्जनों, संत बार बार इशारा करते हैं, महात्मा गण बार बार इशारा करते हैं कि हम लोग यहाँ आकर के भूल भुलैया में पड़ करके अपना मानव जीवन को खो दिए। तो सज्जनों, कहने का बात है कि इन्हें पाए हो तो इन्हें खोना नहीं है, इनको सफल बनाना है, सार्थक बनाना है, ताकि जाने के बाद भी हम लोग इस संसार में कुछ हमारा याद रह जाए, हमारा नाम रह जाए। इसलिए हम लोग यह बात पर गौर करें। अगर नहीं करते हैं गौर तो समझ जाइएगा कि अब की बार आपका समय जो है कि फ्री में चला गया। तो हमने आप लोगों को कह रहा था, जो कीजिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। तो हमें क्यों नित्य सत्संग करना क्यों पड़ेगा, क्यों कहना चाह रहा है मनुष्य और सत्संगी? क्योंकि नित्य दिन अगर सत्संग करते हैं तो हमारे अंदर दूसरी भावना और भर्म नहीं रहेंगे। सत्संग की वाणी अगर सुनते रहेंगे तो हमारी जो है अंदर की यह जो है विकार, जिस तरह आंगन घर में नित्य दिन हम लोग झाड़ू लगाते हैं, उसी प्रकार नित्य दिन सत्संग की वाणी, सत्संग की पानी यह शरीर के अंदर में लगेंगे तो हमारे अंदर का कोरा कचरा दूर होता जाएगा। हमारे अंदर गलत भावना नहीं होगी, हमारे अंदर विषय वासना नहीं होगी, हमारे अंदर कल छपट नहीं होंगे, हमारे अंदर जो है कि राग द्वेष नहीं होगी, हमारे अंदर कुबुद्धि और दुर्बुद्धि नहीं होगी। यही चीज के लिए बार बार संत इशारा करते हैं कि हे मानव, आप सत्संग कीजिए, आप भजन कीजिए, आप गुरु का सुमरन कीजिए, आप ध्यान कीजिए, आप साधना कीजिए। यही आपका जीवन का मेन लक्ष्य है। जो व्यक्ति यह संसार में आकर के ऐसा
नहीं कर रहे हैं तो समझ जाइए वह जो है यह संसार में आकर के ये फंस करके ये अपना जीवन को बर्बाद कर लिए। कहते हैं गुरुजी कि आपको मैंने 12 घंटा का समय दिया, दिन में 12 घंटा का समय में आप 8 घंटा कर्म कर लीजिए। कौन सा कर्म? आप अपना कर्म कर लीजिए, पेट पालने के लिए, गृहस्थाश्रम चलाने के लिए, अपने कपड़े लत्ते भोजन के लिए आप 8 घंटा मेहनत कीजिए। लेकिन 4 घंटा आपके पास शेष बच गया, वह 4 घंटा में कम से कम 2 घंटा आप सदगुरु की भक्ति में लगा दीजिए। नहीं 2 घंटा लग रहा है तो कम से कम 1 घंटा आप साहेब का भजन और ध्यान में लगाइए। अगर उनसे भी नहीं होता है तो कम से कम शाम के समय में आधा घंटा ध्यान सुमरन कर लीजिए, स्तुति आरती कर लीजिए। इसी में प्रभु आपका प्रतीत खुश रहेंगे, आपके प्रतीत आपका जो है हाजिरी मालिक का खाता में बने रहेंगे। लेकिन इंसान के पास इतना भी समय नहीं मिलता है, या 12 घंटा में या अब आधा घंटा भी मालिक का नाम लेने में नहीं निकाल रहे हो तो बताइए आपका जो है इतना समय बीत गया, आप कहाँ बिताए। बहुत मानव को मैंने पूछा कि आप कितने उम्र हो गया, आप कितना उम्र बिताए हो, तो वह कहता हमारी उम्र 70 हो गई, हमारी उम्र 100 हो गई, मैंने 100 बरस जी लिया। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। आपका जो है 100 में से आपका आधा उम्र तो सोने में बीत गया। 100 बरस में आपका आधा उम्र सोने में बीत गया तो कितना बच गया? आपका 50 साल बचे। ये 50 साल में आप जो है वह 25 साल आप अपना परिवार मेंटेनेंस करने में बिता दिया, आप अपना घूमने फिरने में बिता दिया। इतवार सोमवार निकल गया तो आपका कितना बचा? केवल 25 वर्ष का उम्र आप बिताए। वह 25 वर्ष में आप अगर गुरु का भजन नहीं किए, गुरु का साधना ध्यान नहीं किए, ये 25 का भी उम्र आपका फ्री में चला गया। आपका जो है यह कहना व्यर्थ चला गया कि मैंने 100 वर्ष उम्र बिताया। 100 वर्ष केवल फालतू समय में बिताया। आप अच्छे कर्म नहीं किए, आप दुष्कर्म किए, आप हिंसा बेविचारी किए, चोरी किए, बेईमानी किए, इसलिए आपका समय कुछ शेष नहीं बचा। आप 100 वर्ष बिताए लेकिन काम का बात नहीं हुआ, काम अपना जो करना था वह नहीं किए, इसलिए आपका समय मुफ्त में बीत गया। सजनाओ, तो मुफ्त में नहीं बिताना है, हमें 5 बरस ही जीना है तो गुरु के चरणों में जीना है। अगर 10 बरस ही जीना है तो भजन कीर्तन में बिताना है। अगर 50 बरस भी जिएंगे तो हम ध्यान साधना में ही लगाएंगे, तब हमारी यह समय का मूल्य हुआ या साल का मूल्य हुआ, नहीं तो हमारा समय जो है बेकार चला गया। सजनाओ, इसलिए आज का डेट में आज के लोगों को हमने देखा कि 3-4 भागों में लोग बटे हुए हैं। गौर कीजिएगा माँ बहन, जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं ये सारा दिन जो है ताश खेलने में समय बिता करके खत्म कर दिया। जितने नौजवान साथी हैं वह देखिएगा, वह डेली का वह जो है कि दारू तारी में, गांजा भांग बीड़ी में अपना समय को बिता दिया। हाँ, जितने हमारी बहू बेटियां हैं वह क्या करेंगे, वह जो है लड़ने झगड़ने में, राग द्वेष करने में अपना समय बिता दिया। जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं, चाहे बूढ़ी हो या बूढ़ा हो, ये क्या करेंगे, ये दूसरे का चुगली करने में अपना समय को बिता दिया। हाँ, ये बुढ़िया क्या करेंगे, खाली घर घर झगड़ा लगाएगा। हाँ, इसका घर का झगड़ा उसका घर में, उसका घर का झगड़ा इसका घर में। ये जवान सब क्या करेगी, खाली गोतनी में गोतनी लड़ाई होगा,
खाली टक्करबाजी होगा। है ये सब का काम है केवल लड़ना, केवल झगड़ना, और दूसरा काम नहीं। खाएगा या अपना और लड़ाई करेगा दूसरे आदमी से। है और जवान जितना है उनका काम क्या है, डेली पैसा लेना, जा करके ठिका में दारू पी लेना, दारू पी करके हॉल बोल करना और अपने माता पिता को गाली गुल्ला देना, डंटा दिखाना, ये जवान का काम है। बूढ़े बुजुर्ग का काम क्या है, बैठ करके निकम्मा होकर के दिन भर ताश खेलना, समय को हॉल झोल में बिता देना। ये भी ज्ञान नहीं है कि हम बूढ़ा हो गए हैं तो हमें ध्यान करना चाहिए, हमें साधना करना चाहिए, हमें सत्संग करना चाहिए, हमें गुरु का भजन गाना चाहिए, ये भी भूल गया है। ऐसे ऐसे व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। कहता है कि नरक हम चलेंगे, क्यों क्यों नहीं नरक में जाओगे, तुम्हें ख्याल नहीं है। ये चारपन मिला तुम्हें, गर्भावस्था, बालापन, जवानीपन, बूढ़ापन, ये चारों अवस्था तूने बेकार में गवा दिया। ये अवस्था का कोई मूल्य नहीं रखा। अब बाद में कहते हो जब जाने का समय आया तब कहता है मालिक हमने तो जीवन में कुछ किया नहीं। अब क्या किया, तो केवल चुगली किया, केवल बेईमानी किया, केवल मार काट किया, केवल हिंसा किया, केवल बेविचारी किया, अच्छा शुभ कर्म नहीं किया। अब कोई इंसान को देखिएगा अपने पैसे के बदौलत, धन के बदौलत अपना बेविचारी करते रहता है, किसी को थप्पड़ मार देता है, किसी को लाठी चला देता है, किसी को गाली दे देता है, किसी को जो है बहू बेटी को बुरा नजर से देखता है। वह व्यक्ति को अंत में पता चलता है जब उनका समय नरक के वो रास्ता ध्यान लग जाता है, तब उनको पता चलता है केवल आंखों में आंसू रह गया और कुछ नहीं रहा। एक यहाँ क्या कहते हैं हमारे कबीर साहब कि आपका भक्ति कहाँ होगा, आपका भक्ति कैसे होगा, वह साफ साफ बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं कि आपका भक्ति, जितने माताएं हैं उनका भक्ति कहाँ है, तो उनके सास ससुर माता पिता के चरणों में और पति के चरणों में। लेकिन ये भक्ति नहीं करेगी। हमारे जितने नौजवान साथी हैं उनको कहा गया है कि आप बाबा धाम नहीं जाइए, आप बोल बम नहीं जाइए, आप अपना माता पिता का सेवा कीजिए, आप अपना घर में जो है अपना परिवार का मेंटेनेंस बढ़िया से कीजिए, आप अपना बच्चे का सेवा कीजिए, आप अपना घर का सदस्य का सेवा कीजिए। यही आपका मथुरा है, यही आपका बाबा धाम है, यही आपका काशी कावेरी है। आप इसको अलावा और कहीं जा रहे हैं तो ये अच्छा बात नहीं है। ये किनका कहना है, ये संतों का कहना, हमारी कहना नहीं है। हम भी उन्हीं का कहा हुआ पर चलते हैं। आज हम लोग ऐसा भक्ति नहीं करके माता पिता को लात से मार करके बगल कर देते हैं, धक्का मार करके भगा देते हैं, अकाबर उठाते हैं, जल उठाते हैं, मानिहारी नहाते हैं, गंगा जमुना नहाते हैं। उनसे नहा करके अब क्या क्या फायदा होगा। कहते हैं एक भजन हमारे गुरुजी गाते थे पहले, बालक सरकार जी, कि जाके दिल में दया देखो वही नर नारायण है। तो आपके पास में अगर दया नहीं है तो आप न नारायण है और न नर है, कुछ भी नहीं है। आपका जीवन चला गया नरक में। कहते जाके दिल में दया देखो वही नर नारायण है। गंगा नहेब नर हो तब हो न तरब, अब बेंगवो न तरले जिनकर गंगे जी में घर। जब एक दिन आप जाते हैं गंगा स्नान, कहते हम जो है तर गए, हमारा पाप धुल गया। तो पाप कैसे धुलेगा, वह पानी में नित दिन मेढक नहाते हैं, स्नान करते हैं, उनको तो मालिक तार नहीं पाया। और आपको एक दिन नहाने से क्या, आप गंगा स्नान करने से आपका जीवन तर जाएगा? नहीं। आपका अगर शुद्ध विचार नहीं है, आपका शुद्ध भावना नहीं है, आपका अच्छे कर्म नहीं है, तो आप गंगा स्नान करते रहो, जमुना नहाते रहो, बाबा को जल चढ़ाते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। अंत में तुमको नरक में जाना होगा। आज का डेट में कबीर साहब का भजन हमारे गुरुजी पहले गाते थे, बालक सरकार कहते थे कंठी बांधव नर हो तैयो न तरब। क्या कहा कि ये कंठी जो हम लोग पहने हैं इसे भी पहन करके आप नहीं तर पाओगे। क्यों क्यों कहा, क्योंकि कंठी बांध लिए हो, बीड़ी पियोगे, गाजा में सोट मारोगे, बेविचारी करोगे, गाली दोगे, अपना मुंह से गंदा गंदा विचार डालोगे समाज में और लोगों को बिगाड़ोगे, तो ये कंठी भी आपका काम देने वाला नहीं है। इसलिए कंठी बांधव नर हो तैयो न तरब, अब बैलो न तरले जिनकर कांधे पर पालो।
कबीर साहब कहते हैं कि आप छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा पहन लिए हो गला में, आप बैल को देखे हो मोटा मोटा लकड़ी का वह पालो रखा रहता है, जीवन भर वह कांधे पर रख करके अपना जोत कोर करते रहा, किसान उनका जो है लाभ उठाते रहा, वह लकड़ी उनका गला में रहा, लेकिन उनका जीवन तर नहीं पाया। तो तुम्हारा जीवन कैसे तरेगा? हाँ तरेगा, लेकिन आप अगर उनका कहा हुआ पर चलोगे तब। क्या कहा है? कि उजला कपड़ा पहन के पान सुपारी खाए, कबीर साहब की बानी है, उजला कपड़ा पहन के का पान सुपारी खाए, आ सो नर साहब जी कैसे कहते हैं? हाँ, क्या कहे? एक घड़ी एक कला के बीच सीधे जमपुर जाए। विचार कीजिएगा, अब हम लोग उजला कपड़ा भी पहने हैं, मुंह को रंगा लिए हैं, ये भी गलती वाला बात है। उजला कपड़ा पहने हैं, तमाकू एकदम घोंस रहे हैं हाथ में, उजला कपड़ा पहने हैं, बड़का दाढ़ी एकदम सोट मार रहे हैं गाजा में। विचार कीजिए, ये कहाँ जा रहा है आपका बुद्धि? आपका बुद्धि क्या हो गया? साधु भी बने हो, और साधु बनकर भी आप जो है नशा कर रहे हो, खैनी तम्बाकुल खा रहे हो, बीड़ी खैनी खा रहे हो, तो क्या फायदा हुआ आपको माला कंठी लेने से? क्या कहा कि आप माला ले लीजिएगा, ये जानवर के भांति आप जीना बंद कर दीजिए, ये जानवर वाला समाज से बाहर निकल जाइए। कबीर साहब ने कहा कि कंठी मानवा नर हो तैयो न तरवा, अब बैलो न तरले जिनकर कांधे पर पालो। आप तो वह कंठी बांधने से भी आपका फायदा नहीं होगा। उसके बाद साहब जी कहा कि भसम लगे वह नर हो तैयो न तरवा, भसम मतलब टिक्का, बहुत लोग लगा लेते हैं टिक्का, टिक्का लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, छाती में लगाते हैं, मांग में लगाते हैं, पूरा शरीर लगा लेते हैं, कहते हैं हम महादेव के शिष्य हैं, तो हम अघोरी पंथ हैं, तो हम ये पंथ हैं, हम वो पंथ हैं। आप विचार कीजिए, अघोरी पंथ रहो या कबीर पंथ रहो या रामानंदी पंथ रहो, पंथ से लेना देना नहीं है। आप अपना कर्म को सुधारे कि नहीं? जब तक कर्म नहीं सुधरेगा, ये टीका भी लगाना भी आपका जायज नहीं हुआ। कबीर ने कहा है कि शुद्ध मानव नहीं बनोगे तो जीवन में आप राम राम भी करते रहोगे तो आपको कल्याण नहीं होगा। एक सुगा एक कुटी में, वह जो है पिंजरा में रहा था, वह पिंजरा में सुगा था, और डेली वो महात्मा आकर के उनको सिखाता था कि मिठू राम राम कहो, मिठू राम राम कहो। तो वो सुगा जो है राम राम कहते रहते थे, डेली उनको पढ़ाते, मिठू राम राम कहो भवसागर से तर जाओगे। अब वह सुगा को गुस्सा उठ गया, ये राम राम करने से भवसागर तर जाता है, हम पिंजरा से नहीं निकल पाए, ये जीवन भर राम राम किए, पिंजरा से बाहर नहीं हो पाए, और तुम राम राम करोगे तो भवसागर तर जाओगे। बस एक दिन एक कबीरपंथी महात्मा वह कुटी पर चला गया, वह गया तो कहता बाबा बहुत बढ़िया किए, आप आ गए, थोड़ा हम भोजन बनाते हैं, हमारे जो है सुगा को थोड़ा राम राम पढ़ाइए, इसको आज हम नहीं पढ़ा सके। तो वह जो है वह चला गया, वह पिंजरा वाला सुगा को कहता है कि मिठू राम राम कहो। कहता अरे ढहलेल, एक ढहलेलवा तो हमको जो है जब से लाया तो राम राम कहते कहते हमारा माथा खा गया, तुम किधर से आए हो? तुम भी यही राम राम का रट लगा रहे हो? तो कहता है राम राम कहने से भवसागर पार हो जाता। कहता चुप, ये कितना झूठ बोलोगे बाबाजी बन करके तुम लोग, हैं? हम राम राम जी अभी कम से कम 12 बरस से कर रहे थे, पिंजरा से पार नहीं हो पाए, आई भवसागर कैसे पार हो जाएंगे हम? तब वह चलवा वह सुगा को कहता है गुरु महाराज कि लगता है तुमको जो है कोई सच्चा गुरु नहीं मिला है, इसलिए अभी तक तुम पिंजरा में कैद हो। आज हम तुमको मैं वचन देता हूं, मैं कबीरपंथी बाबाजी हूं, तुमको हम यह भवसागर से पार करके रहेंगे। कहता देख लेंगे तेरा भी सदभाई, और तेरा भी देख लेंगे हिम्मत कितना है जो हम तुमको आप हमको भवसागर कैसे पार कर देते हो। तो कहता है मिठू आज से तुमको राम राम नहीं करना है, आज तुमको क्या करना है, केवल ध्यान करना है। जब ध्यान करोगे भर दिन तुमको चुप रहना है, और जब तुम्हारा ये गुरु महाराज आएगा मठ वाला, तो तुमको ध्यान में लग जाना है, कुछ नहीं बोलना है,
गिर जाना है पिंजरा में, चार चित हो जाना है, पैर ऊपर कर देना, पीठ नीचे कर देना, बस तुम केवल सांस बंद करके रखना, देखना तुम भवसागर पार हो जाओगे। कहता देख लेंगे आज। क्या किया, वह जो है उधर से वह खराम पहर करके आया उनका गुरुजी, और जैसे आया वैसे वो ध्यान में लग गया, सांस रोक लिया, सांस रोकने के बाद पिंजरा में गिर गया। गिरने के बाद उधर से गुरुजी आया, कहता है मिठू राम राम कहो, मिठू राम राम कहो। ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम आवाज को बंद करके रखा, कुछ नहीं बोलता है। हाँ, ये गुरुजी कहता है लगता है सुगा मर गया। हाँ, चलवा को कहा, रे चलवा ये सुगा मर गया है, इनको जो है कि निकाल करके फेंक दो, नहीं तो पिंजरा खराब हो जाएगा। क्या किया, वह सुगा को मुंह, पिंजरा का मुंह खोल करके सुगा को पकड़ करके जा करके बाध में जा करके फेंक दिया। और चलवा लौट करके आया, सुगा जैसे देखा आंख खोला, वहां कुछ नहीं है, सुगा उड़ करके फिरार हो गया। कहता है गुरुजी आज मिला हमको सच्चा, जो आज हम भवसागर से पार हो गए। सजनों, तो ध्यान साधना भी करना चाहिए। ध्यान में रहोगे तो आपका काम बनेगा, आपका काम बिगड़ेगा नहीं। क्या कहा कि कीजिए नित्य सत्संग को, मैंने आपको वचन पहले साखी कहा कि कीजिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिलेंगे, दूजा नर्तन पाए। तो सजनों, नित्य सत्संग कीजिएगा तो आपका जो है यह अंदर का विकार दूर होगा। एक व्यक्ति चोर था, वह चोर व्यक्ति डेली चोरी क्या करते थे, करते 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 वह उनका नाम चला गया कहाँ, उनका लिस्ट में नाम चला गया थाना में। वह थाना वाला भी डरते थे कि ये बहुत बड़ा बदमाश है, हम इनको पकड़ेंगे तो हम ही को गोली मार देगा। कोई पुलिस नहीं पकड़ता था। वह जो है पुलिस बदल गए सारा, और दूसरा पुलिस आया, बहुत खूंखार यादव जी थे। वह जब लिस्ट देखा, करे इतने दिन से ये बदमाश जो है फ्री घूम रहा है, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो कहता है कि बहुत खतरनाक बदमाश, उनको मत पकड़िए नहीं तो आप ही को मार देगा। कहता देख लेते हैं आज कैसे हमको मारता है। वह जीभ लेकर के वह चोर को दबारना शुरू किया। जब चोर को दबारना शुरू किया, कितनों बंदूक दिखाते थे, कितनों मतलब वह गोली बंदूक वार किया, लेकिन वह पुलिस डरा नहीं, उनका पीछा करता रहा। बुझ गया अब ये हमको नहीं छोड़ेगा, अब हमें बचना चाहिए। वह भाग करके जो है चला गया एक मठ में। ये कौन सा मठ है, कौन बाबा का मठ है, ये क्या नाम है बाबा का, सियालाल बाबा का मठ में जाकर के वह छिप गया 9 बजे रात में। छिपने के बाद वह जो है कि आया पुलिस, वहां देखा कि ये तो गुरुद्वारा है, ये तो मठ है, यहाँ तो चोरवा का वास नहीं है, इसलिए वह जो है कि पुलिस जो है लौट करके वापस चले गए। जब वापस चले गए तो वह चोरवा, वह जब खुरखुरा मतलब कुटी में जब आवाज लगाया ना, तो गुरुजी उठ करके खड़ा हो गया। अब गुरुजी मारता है टॉर्च वह चोरवा पर, और चोर मारता है टॉर्च वह गुरुजी पर। अब गुरुजी को पूछता है तुम कौन हो, ये चोरवा गुरुजी को पूछता है तुम कौन हो। तो चोरवा से गुरुजी कहा कि मैं इस कुटिया का गुरुजी हूं, मैं महात्मा हूं। तो कहता वो महात्मा जी हैं, तो कहा प्रणाम महात्मा जी, हम चोर हैं। वह चोरवा मने मन कहा कि दुनिया में तो केवल झूठे बोले, बेवानिये शैतानी किए, कम से कम मठ मंदिर में तो सच बोलना चाहिए। वह क्या कहा कि मैं चोर हूं। तो कहा तुम चोर हो तो यहाँ क्यों क्या करने के लिए आए हो, यहाँ तो तुम्हारा जगह नहीं है। तो कहता है कि गुरुजी आज हमको पुलिस ने रपेटते हुए यहाँ तक पहुँचा दिया, अगर आपका मंदिर में आपका कुटी में नहीं आते तो चोर को जो है आज ओढ़ कर देता पुलिस, और गोली मार करके हमको खत्म कर देता, इसलिए बचने के लिए ही कुटी में आए हैं, हमको थोड़ा देर बचा लीजिए। आप तो दया का सागर हैं, आप दयामान हैं, आप गुरुजी हैं, आप सब पर दया करते हैं, तो थोड़ा देर हमको यहाँ छिपा लीजिए। कहता ठीक है, जा करके सो जाओ और यहाँ पुलिस नहीं आएगा। बस जा करके चोरवा सो गया। चोरवा जो सोया, इतना बढ़िया नींद आया, इतना बढ़िया नींद आने के बाद जब 4 बजा तो चोरवा को जगा देता है कौन, गुरुजी। कहता है कि अब 4 बज गया, अब तुम भाग जाओ, अब हम लोग ध्यान साधना करेंगे, आप भजन कीर्तन गाएंगे, अब यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं है, अब जो है कि गांव का लोग सब आएंगे। क्या कहा कि गुरुजी आज जो है सोए हैं हम,
इतना ऐसा ऐसा जो है सुतान कभी नहीं सोए जीवन में। आज हमको पूरा नींद आया, पूरा अच्छा लगा, इसलिए अब सत्संग में आए हैं और सत्संग चालू होने वाला है। तो गुरुजी थोड़ा देर हमको और रहने दीजिए, इस सत्संग में हम भाग ले लेंगे तो हमरा थोड़ा सा गुरु महाराज के दरबार में हमरा भी हाजिरी बनेगा। क्या किया, वह उजरा गमछा ओढ़ करके वही साहब जी के बगल में मंच पर बैठ गया। हाँ, साहब जी स्तुति विनती किया, ध्यान साधना किया, ये जो है ध्यान में लग गया। गुरुजी आंख बंद किया, ये चोरवा भी आंख बंद कर लिया। हाँ, दोनों ध्यान में लगा है। ध्यान जब टूट गया तब भजन होने लगा, भजन होने लगा तो प्रवचन होने लगा, प्रवचन हुआ तो बाद में आरती लग गया। आरती लग गया तो ये दोनों लाइन में जो है गुरु जी बैठा है, इधर चोर महाराज बैठा है। जब उनको प्रणाम पाती है दीदी लोग करने के लिए आया तो वह देखा दो ठो महात्मा आज, एक ठो मठ का महात्मा और एक ठो बाहर का महात्मा आया है। तो वह महिला सब मन में सोचा कि लगता है कोई इधर कलकत्ता का महात्मा आया है, मुगल सराय इलाहाबाद का महात्मा आया है। अब वह गुरु जी को चढ़ाते हैं 10 रुपया और चोरवा को देते हैं 50 रुपया। उनको चढ़ाते हैं 1 पेड़ा और चोरवा को देते हैं 2 पेड़ा। अब जो है कि ये चोरवा देखता है, गुरु जी को देखता है, अपना भी देखता है, कि उनको 10 टकिया देता है, हमको 50 टकिया देता है। ऐसे करते करते गुरु जी को हुआ 500 और इनको हो गया 2000। अब जो है कि अब देख लिया कि थोड़ा देर सत्संग में बैठने का लाभ कितना मजा आया, कितना अच्छा लगा। अब कहता है देखो चोर जी, अब जो है कि आरती लग गया, अब देखो भाड़ा किराया भी तुमको हो गया, अब घर चले जाओ, हमको हाँ रहने दो। कहता गुरु जी अब तो हमने अपना मन में ठान लिया कि यहाँ रहने से लोग हमको सम्मान भी करता है, प्रणाम भी किया, पैसा भी दिया, सम्मान भी दिया, अब हमको यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। गांव में चले जाएंगे फिर हमको लोग चोरवा चोरवा कहेगा। सरकार साहब अब हमको यहीं रख लीजिए, हम चोर नहीं बनेंगे। आप क्या किया, वह जो है उसी पर सुबह जाग करके झाड़ू बुहारा पोछा ओछा लगाने लगा, गुरु जी का सेवा करने लगा। लौट करके वह अपना घर नहीं गया, वहीं रह गया। रहने के बाद धीरे 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 गुरु जी खत्म हो गए और वो चोरवा जो था वह गुरु जी का स्थान लेकर के महात्मा बन गए। अब उनका जीवन में नाम अमर हो गया। और नाम अमर होने के बाद क्या हुआ, लोग उन्हीं को गुरु जी कहने लगे। पता नहीं चला कि वह पहले चोर था, जीवन में क्या किया नहीं किया, वह सारा चीज मिट गया। अंतिम में वह जो है कि सच्चा मानव बन करके जीवन बिता करके संसार चला गया। बोलिए सदगुरुदेव की। तो हमारा कहना यह है कि कीजिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिलेंगे, दूजे नर्तन पाए। सजना नित सत्संग कीजिएगा तो आपका अंदर में जितना कलह है, जितना संकट है, जितना आपका कूड़ा कचरा है, जितना आपका मन पाप है, वह सारा धुल जाएगा और आप सच्चे मानव बन जाओगे। इसलिए मेरा कहना है कि आप भी नित सत्संग कीजिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय।